हरे कृष्णा। आज हम थोड़ा चर्चा करने के लिए जा रहे हैं एक शुद्ध भक्त की जो लक्षण है। श्रीमद् भागवत में लिखा कहा गया है, शुद्ध भक्त का कोई शत्रु नहीं होता है। वो कैसे शत्रु, कोई शुद्ध भक्त का कैसे शत्रु नहीं होता, ऐसा कहा जाता। शुद्ध भक्त कोई शत्रु के लिए किसको मानता नहीं भी। जो शुद्ध भक्ति करता है वो भक्ति करने का यही फल होता है, उनका कोई शत्रु होता नहीं। अन्य शत्रु हिसाब से उनका मन में कभी नहीं आता है ये मेरा शत्रु है, विचार भी नहीं आता ये मेरा शत्रु है। और कपिलदेव भगवान ने बात बताते शुद्ध भक्त के लक्षण हिसाब से श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में ये बात बताई रखे उसका भक्त की लक्षण। भक्त की तितिख्या कारुणिका श्रुद सर्वदेही नाम आजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। ये साधु का लक्षण है, भूषण साधु का भूषण है। और उसी शब्द में बता रहे तितिख्या श्रुदम। तितिख्या तो सहनशील होता है, हर परिस्थिति में इंद्रिय पर उनके संयम रहता है और सहन करता है। इंद्रिय की वेग पर की जो वेग है उसकी भी सहन करता है। और किसी परिस्थितियों में मन की वेग हो, वाणी की वेग हो, जीवा का वेग हो, उदर उपस्थ वेग हो, क्रोध की वेग हो, इसकी सब वेग को उन्होंने सहन करता है। तितिख्या कारुणिक माने सारी जीव प्रति करुणा भावना रखता है, दया भावना रखता है। कारुणिक श्रुद सर्वदेह, श्रुद सबके हितैषी होता है, अपनी जैसा मानता है दूसरा जीव को मानता है। सर्वदेह सारी जीव का माने आत्मवत परद्रव्यसु, आत्म और पर सर्वभूतेषु विचार, आत्मवत अपनी जैसा ही मानता है। इसको सर्वदेही नाम कहा जाता है, आत्मवत दूसरा को मानता है। और आजत शत्रव, आजत शत्रव उनका शत्रु भी नहीं है, जन्म से कोई शत्रु नहीं होते, जैसे शत्रु में नहीं। कई प्रतिकूल भावना से हम लोग देखते हैं, प्रतिकूल भावना आता है किसी भक्तों की, शत्रु कोई घोर बढ़ जाता है, कभी ये होता है। जैसे ही हम लोग सोचते हैं पांडव लोगों की तो शुद्ध भक्त थे, उनके तो शत्रु में पूरा कौरव लोग पड़े थे, दुर्योधन आदि शत्रु थे, किंतु दुर्योधन हमारे इसको मानते नहीं थे। शुद्ध भक्त की यही लक्षण को उन्होंने परिपुष्टि करा है। दुर्योधन और कि उनको आजा शत्रु कहा गया था, कहाँ वो शत्रुवल विचार रखते नहीं थे अपने मन में। वैसे शुद्ध भक्त की कोई शत्रु नहीं होता है। इसका कहने का तो वो शत्रु रूप में अपने को, मेरा ये शत्रु के लिए वो मानता नहीं। वो कैसा, कारण इस संसार में जो भी चीज़ किसी के शत्रु होने का जो मूल कारण है, इंद्रिय तृप्ति का जो चीज़ है उससे वासना से कोई अवरोध कर जाता है वो शत्रु बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में तो अलग होता है। आध्यात्मिक में इंद्रिय तृप्ति में यदि कोई बाधक बनता है वो भक्त तो सोचता है बहुत अच्छा है, मेरा इंद्रिय तृप्ति जो मन कर रहा था भोग करने के वो मेरा छीन रहा है। कि भगवान यदि उनको छीन लेते तभी बोलते भगवान को कृपा भी नहीं मानते। भगवान बोलते मैं जिसकी अनुग्रह करता हूँ उनका तद्धन को धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जैसे हम अनुग्रहम तद्धनम सनय सनय, धीरे धीरे उनका सारी संपत्ति छीन लेता हूँ। किंतु अभक्त जो होते वो लोग तो भगवान मेरा के लिए ऐसा ही काम कर दिया, इस तरह बेईमानी काम कर दिया, मैं उनको भजन किया, वो किया, मैं तो सच्चा रास्ता पर चलता था, मेरा धन सब छीन लिया। ये अभक्त के विचार हैं। किंतु भक्त बोलता नहीं, ठाकुर जी कृपा हुआ, मैं विषय आसक्ति, विषय धन संपत्ति प्रति मेरा आसक्ति था, इसको मेरे को ठाकुर जी छुड़ाया, आसक्ति छुड़ाया। ये भक्तों के विचार है, एक शुद्ध भक्त के विचार होता है। ऐसा ही किसी धन, खाली भगवान नहीं है, किसी भी यदि व्यक्ति उनका धन छीन ले रहा है कि उनकी विषय की इंद्रिय विषय के प्रति जो भी बाधक बन रहा है उनको प्रति मध्य ये भावना रखता है कि ये मेरा पोस्ट भी छीन लेता है, कि मेरा पोस्ट पोजीशन था, वो वैसे विचार नहीं था। ये तो उनकी कृपा हुआ, ठाकुर जी कृपा अनुग्रह हुआ, जिससे उनके पोस्ट पोजीशन से कि धन संपत्ति से किसी विषय भोग की वस्तु से भोग से छीन रहा है। इससे उससे उनकी प्रति और अच्छा भावना रखता है कि ये वास्तविक असली श्रुद है। मेरा तो मन तो विषय में जा रहा था, मेरा इंद्रिय तो विषय में जा रहा है, किंतु वो विषय से मेरे को बचा रहा है। ये मेरा शत्रु नहीं, मेरा मित्र है। इसीलिए शुद्ध भक्तों की कोई शत्रु नहीं होता है, उनके पास सभी मित्र होते हैं।
किंतु आध्यात्मिक चीज़ थोड़ा सा अलग है। आध्यात्मिक चीज़ में जो शत्रु भावना के ये होता है, वो आध्यात्मिक स्टेज में वो भगवान की भक्ति में कोई बाधक बन जाता है, वो उनको शत्रु मानता है। भगवान भक्ति में जो होता है असली शत्रु मानता है, नहीं तो और कोई भक्ति का जो मूलक नहीं है, विषय संसार की भोग के लिए, भक्ति के लिए तो कोई बाधक नहीं बनते। जो कोई भक्ति करता है, इससे साधारण तौर पर कोई बाधक नहीं बनते। बाधक सबसे बनता है संसार में, भौतिक संसार में भौतिक इंद्रिय तृप्ति की बाधक बनते, उसमें कोई बाधा डालने वाले बहुत आ जाते। और वो बाधा डाले कोई डालता है, शुद्ध भक्त तो उसको विचार करता है मेरा सौभाग्य है, कारण इसलिए मेरे को बचा आया। कोई विषय भोग दे दिया, उसको उतना प्रसन्न नहीं, इतना उसके लिए प्रसन्नता नहीं होता है। आखिर छीन लिया, उसमें कोई प्रसन्नता नहीं होता, उदासीन रहता है। भगवान सुदाम जी को नहीं दिए, धन संपत्ति नहीं दिए, किंतु जब गए थे उनके घर में गए, कोई धन संपत्ति नहीं दिए, भगवान सत्कार किए तो बहुत अच्छा कि उनको ये किए, मित्र हिसाब से बहुत सम्मान किया गया, किंतु कोई धन संपत्ति उनके हाथ में नहीं दिए। जो नहीं दिए, रास्ता में आते आते वो सुदाम जी विचार कर रहे हैं, कृष्ण बुद्धिमान है, मैं एक मूर्ख ब्राह्मण हूँ, और मैं काले धन संपत्ति में फंस के पुणी उनका भक्ति छूट जाएगा, पुणी आसक्ति हो जाएगा, पुणी संसार बंधन लग जाएगा। इसलिए आसक्ति न बन जाने के लिए कृष्ण बुद्धिमान होने के नाते मेरे को कोई धन संपत्ति नहीं दिए। किंतु कृष्ण तो जानते थे उनकी स्थिति कैसा ही है, पुणी उनको सामना में न तो करी, हाँ घर पहुँचते सारी महल बना दिए थे, किंतु उसमें कोई आसक्ति नहीं था उनकी धन संपत्ति। इसलिए भक्तों की कोई शत्रु नहीं होते, कारण वो कभी अपने शत्रु नहीं माना किसी को, इसलिए नहीं मानता कारण इंद्रिय तृप्ति में कोई भी यदि बाधक बनता है, वो बाधक उनका जानता है ये इंद्रिय तृप्ति के बाधक है, ये वास्तविक इंद्रिय तृप्ति जनित जो विषय है वो सबसे बड़ा बाधक बनता है, वही वास्तविक शत्रु है। असली शत्रु तो वो है जो इंद्रिय की भोग है, विषय है, इंद्रिय की जो विषय वस्तु है वो वास्तविक भक्तों की शत्रु वास्तविक होता है। इसलिए वो उसी वस्तु को विषय शत्रु को यदि कोई हटा देता है वो प्रसन्न हो जाता है। इसलिए शुद्ध भक्त की कोई शत्रु नहीं होता है और विचार भी नहीं होता है। ये शुद्ध भक्ति जो करेगा तभी ये मन में विचार रहेगा। ये शुद्ध भक्ति कोई नहीं करेगा, को यदि हम शुद्ध भक्ति नहीं करते, हम मन में ऐसे हमारे ये शत्रु है वो शत्रु है, क्यों कि हमारा जो संसारिक सुख है विषय वो छीन रहा है, इसलिए वो शत्रु बन जाता है। किंतु हम शुद्ध भक्ति करेंगे, हमको पता चलना है शत्रु नहीं, वो मित्र है हमारा। काम को हमारा पोस्ट भी छीन लेता है, हमारा धन संपत्ति भी छीन लेता है, इंद्रिय तृप्ति चीज को छुड़ा रहा है, हमको विरक्त दिला रहे उसी से, वो मित्र है। इसलिए शुद्ध भक्त की शत्रु कोई नहीं होता। यही बात कपिलदेव भगवान अपनी बात बताते हैं। आजत शत्रु शांत, शांत मतलब इंद्रिय के संयम, इंद्रियों में विचलित नहीं होता, इंद्रिय भोग विचलित नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति में विचलित होता, शांत व्यक्ति हो। शांत माने इंद्रिय पर संयमी, आत्मा संयमी, ये शांत व्यक्ति है। साधव साधु, ये साधु का लक्षण है। इसलिए शुद्ध भक्ति का लक्षण कपिलदेव भगवान बताते ही सब शिक्षा। हरे कृष्णा।